एजुकेशन मंत्रालय एनसीईआरटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 की मैथ की क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। पिछली क्लास में एडिशन सीख लिए थे। देखिए आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 24। देखिए इसमें करते क्या हम कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम पहले राइट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, तो आप क्या करेंगे, -34 को पहले राइट करेंगे। और किसी भी थिंग को जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस करना पड़ता है, तो ये आप माइनस करेंगे और यहाँ 18 राइट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि दोनों का साइन अगर एक तरह का है, यानी दोनों का निगेटिव है या दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको एडिशन करना पड़ता है। या एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और बड़े नंबर का साइन लेना होता है। तो ये माइनस इसका भी साइन है और माइनस इसका भी है, तो आप इसको क्या करेंगे, 8 कर देंगे। तो 8 और 4 12 हो गया, कैरी 1 3 and 1 4 and 1 5। अब ये आपका -52 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट -15 फ्रॉम 25। तो आप 25 को पहले राइट करेंगे, माइनस का साइन करेंगे। अब माइनस ये पहले से दिया है 15 का, तो यहाँ -15 कर लीजिए। वन थिंग, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट को जब आप तोड़ेंगे तो 2 माइनस एक साथ जब है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका भी पॉजिटिव है साइन, इसका भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी आपको 8 करना है। 25 में 15 को 8 कर लेंगे तो 5 5 10 और 3 and 1 2 2 and 1 3 and 1 4, यानी 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -43। तो क्या करेंगे आप, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप पहले राइट करेंगे, फिर माइनस का साइन करेंगे, क्यों कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब ब्रैकेट में -28। जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अब ब्रैकेट से पहले अगर निगेटिव साइन है तो उसके साइन को वो चेंज कर देता है। तो -43, अब ये क्या हो गया, +28। अब ध्यान आप दीजिए, एक का साइन निगेटिव है और दूसरे का साइन पॉजिटिव है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर वाला साइन आप रखेंगे। तो 43 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 12 करेगा तो 13 हो गया। 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हुआ और ये 3 - 2 1। अब ये बिग नंबर था तो इसका साइन ले लेंगे, तो इस तरीके से आपका -15 आया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं IB को। ये है सब्ट्रैक्ट 291 फ्रॉम 0। तो आप 0 को पहले राइट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे और ये हो गया आपका 291। अब ये आपका सब्ट्रैक्शन के बाद -291 आता है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -92 फ्रॉम 0। यहाँ हम क्या करेंगे कि 0 को पहले रखेंगे, क्योंकि ये फ्रॉम के बाद आया था, तो 0 आप पहले रख लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, आप ब्रैकेट में इसका साइन रखेंगे -92। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 0, ये दोनों माइनस एक साथ जब तोड़ेंगे तो ये +92 हो गया। इस तरीके से आपका आ गया ये 92। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। 135 फ्रॉम 250 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -250 को आप क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे। तो -250 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन करेंगे और ब्रैकेट में -135 को करेंगे। अगले स्टेप में जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 250, ये दोनों माइनस ये प्लस हो गया। अब 135। एक थिंग का ध्यान रखना है आपको कि इसका साइन निगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, तो अब ये बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका साइन आपको रखना होगा, यहाँ तो वो माइनस रखेंगे। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किए, ये आपका हो गया 5। ये 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए 1 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये 1। तो इस तरीके से आपका आ गया -115। आपका अगला क्वेश्चन ये है 7 क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट -268 फ्रॉम -287। तो फ्रॉम के बाद आपका नंबर है -287। सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस रखेंगे और ये साइन आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -2768। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को प्लग करेंगे। आपको पता है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो उसके अंदर की सारी थिंग को वो चेंज कर देता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव कर देता है। 287
अब यहाँ आपका हो गया प्लस 2768। अब एक थिंग और ध्यान देनी है आपको कि इसका साइन निगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, तो अब यहाँ बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, अब बिग नंबर का साइन देना होता है। तो इस तरीके से इसका साइन आप लेंगे तो ये तो प्लस वगैरह लिखते नहीं हैं, तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो गया। अब ये एक 12 कर दिया था तो 6 हुआ, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो 4 हुआ और ये 2। तो इस तरीके से पॉजिटिव का 2481 आया। क्वेश्चन सेकंड है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। देखिए इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों का आपको सम करना होगा और जो सम आएगा उसको आपको -23 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सम कितना रहा है। सम इज इक्वल टू -1050 प्लस 813। ध्यान आपको देना है, एक का साइन निगेटिव है दूसरे का साइन पॉजिटिव है, तो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा और बिग नंबर का साइन रखना होता तो ये माइनस आप रख लेंगे। तो देखिए 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 7, 5 में से 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया आपका 3, और ये 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -237। ये आपका सम आया था। अब क्या करना है कि इसके सम को -23 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला मैंने बताया कि पहले आप राइट करते हैं तो -23 को पहले आप राइट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, आप ब्रैकेट में -237 को आप राइट करेंगे। अगले स्टेप में -23 आपको पता है कि ब्रैकेट से पहले निगेटिव है तो उसको साइन को चेंज कर देता है, तो इस तरीके से इसको ये प्लस कर देगा +237। अब फिर आपको वॉच करना है कि इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन निगेटिव है, तो अब 237 में से -23 को सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा 7 - 3 आपका हो गया 4 और 3 - 2 1 और ये 2। तो इस तरीके से आपका प्लस का 214 आया। देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रैकेट 37 माइनस ब्रैकेट में 8 क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 -30। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, देखिए पहले ब्रैकेट को भी यहाँ हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई और इसको कर लेते हैं, एट लास्ट जो आएगा उसको 8 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 37 है। वन थिंग, स्मॉल ब्रैकेट से पहले देखिए ये माइनस है तो ये माइनस इसके साइन को चेंज कर देगा, तो ब्रैकेट जब आप तोड़ेंगे प्लग करेंगे तो ये -8 को ये +8 कर दिया, प्लस यहाँ आ जाइए ये 11 है और इस ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये +30 हो गया। अब यहाँ देखिए अब ये दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हम 8 कर लेंगे, तो 37 में 8 को 8 करिए तो आपका आ गया 45 और प्लस ये 30 में 11 को 8 किए तो ये 41 आ गया। अब दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आप इनको 8 कर लेंगे, 4 and 1 5 and 1 6 4 4 8 86 ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए ये -13 है और यहाँ ब्रैकेट आप प्लग करेंगे तो ये -17 को ये प्लस का 17 कर देगा, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ये -22 है और स्मॉल ब्रैकेट से पहले ये माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा और इसको प्लस का 40 बना देगा। अब आगे थिंग देखिए, यहाँ इसका साइन नेगेटिव है इसका साइन पॉजिटिव है, तो 17 में से आपको 13 को सेपरेट करना होगा, तो ये प्लस का आपका 4 आ गया आप प्लस। अब यहाँ देखिए -22 ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अब 40 में से -22 को आप सेपरेट करेंगे तो ये 10 - 2 8 हो गया और 3 - 2 ये 1 हो गया। अब इनको 8 कर लेंगे, 18 और 4 को 8 किए तो ये आपका आ गया 22। तो कुछ क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम का ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 170 फाइंड द अदर्स नंबर।
क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो वो -13 के इक्वल आता है और उसमें से एक नंबर आपके पास जो दिया गया है वो 170 है, तो दूसरे नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, देखिए लेट द अदर नंबर इज x। अब क्या करेंगे, जो नंबर दिया है और दूसरा नंबर जो आप लेट किए हैं इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो वो -13 के इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 170 आप प्लस x इजकल टू ये होगा -13 के। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 170 को आप ट्रांसपोज करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव का 170 जब ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड की तरफ तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। तो x इजकल टू -13 आइए -117, दोनों का साइन निगेटिव है तो आपको इन दोनों को एक साथ ऐड करना होगा। तो 170 में जब -13 को ऐड करेंगे तो ये आपका 3 हो गया, 7 and 1 8, 183 हुआ। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड नंबर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -47 फाइंड द अदर। उसी तरह का क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दो इंटीजर्स का सम दे रहा है आपके पास 65 और उनमें से एक इंटीजर्स दे रहा है -47। तो सेकेंड जो इंटीजर्स होगा उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर इज x। तो क्या करना होगा, आपको -47 पहला जो इंटीजर्स है इसमें जो आप लेट x किए हैं दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इनका सम 65 के इक्वल आना चाहिए। तो हम इजकल टू 65 कर लेते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -47 को हम राइट हैंड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो x इजकल टू 65, ये -47 है तो अब ट्रांसपोज होगा तो ये +47 हो जाएगा और दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 7 और 5 12 हो गया, ये कैरी 1 6 and 4 10 and 1 11। तो आपका दूसरा जो इंटीजर्स था 112 हुआ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।